जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वाला पे। दोस्तों आज हम भारत का भूगोल मैप वाइज डिस्कस करेंगे और उसका पहला जो अध्याय होगा वह भारत का सामान्य परिचय। तो भारत की स्थिति देखेंगे पहले, भारत कहाँ स्थित है। भारत जो हिंद महासागर और भूमध्यसागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब में भारत की स्थिति, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत की जो है विश्व में स्थिति 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या के हिसाब से भारत 17.5% है विश्व की जनसंख्या का। भारत का अगर देखें, भारत जो फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। टोटल अगर देखें भारत का तट रेखा की लंबाई द्वीप सहित तो 7516.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई भारत का 15,106.7 किलोमीटर है। और नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सब बता चुके हैं। पड़ोसी देशों में भारत पड़ोसी देशों से जो है वह जिसमें 7 स्थलीय देश और 2 जलीय देशों के साथ सीमा साझा करता है और भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से साझा करता है 4096.6 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत अगर देख लें तो पाकिस्तान के साथ 23 किलोमीटर सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाती है भारत का म्यांमार से सीमा जो है 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले राज्य देख लें, देशों से जो सीमा साझा करता है, पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा साझा करता है राजस्थान और अफगानिस्तान से एक ही है लद्दाख जो सीमा साझा करता है। चीन से अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है। नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। भूटान से असम की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है और बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल की सीमा सबसे अधिक लगती है और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्रशासित प्रदेश और 28 राज्य है भारत में, जिसमें से एक नंबर लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, थर्ड आपको चंडीगढ़, नई दिल्ली, इसके बाद दमन व दीव और दादर नगर हवेली, इसके बाद 6 नंबर है लक्षद्वीप और 7वें नंबर पर देखिए पुदुचेरी है। अब पुदुचेरी जो है वह 4 जगह पे है। यनम उसी का जो है, यनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुदुचेरी का विभाग है। एक पुदुचेरी खुद है और एक कराईकल, जो कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में पड़ता है और माहे जो पुदुचेरी का विभाग है वह केरल में पड़ता है। और 8वां नंबर का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह घाटी से है। घाटी, विभिन्न घाटी भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ है? मूर्खा घाटी लद्दाख में है। कुल्लू घाटी कहाँ है?
कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। युथांग घाटी सिक्किम में है। जुमको घाटी नागालैंड में है। और सर्करिक जो सीमा विवाद है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। एक और है नीचे साउथ में है शांत घाटी, वो केरल में स्थित है। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत के प्रमुख द्वीप एवं द्वीप समूह। तो देख लें असम में पड़ता है माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। माजुली द्वीप समूह ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद है न्यू मूर्य द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। इसके बाद उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप जिसका वर्तमान नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम दिया गया है। और भारत में रॉकेट या मिसाइल का परीक्षण यहीं से किया जाता है। DRDO भी अपना मिसाइल का परीक्षण यहीं से करता है। इसके बाद है होप द्वीप। इसके बाद है श्रीहरिकोटा, ये इम्पोर्टेंट है। श्रीहरिकोटा इसरो का जो है सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है रामेश्वरम द्वीप, फिर वेलिंगटन द्वीप, फिर राम सेतु वहीं पर स्थित है रामेश्वरम द्वीप के पास। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम और सेंट मेरी कोकोनेट द्वीप ये सब स्थित है। फिर अरब सागर में अरब सागर में स्थित द्वीप और बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप के देख लेते हैं। तो मुख्यतः लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो अरब सागर में स्थित है द्वीप समूह है। और 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय या कवारती के बीच में है। लक्षद्वीप का हवाई अड्डा अगती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप जहां मानव निवास नहीं करता है। यह एक अभ्यारण्य, यहाँ एक अभ्यारण्य है। टिटली द्वीप भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन लक्षद्वीप में ही होता है। अगर देखें केंद्रशासित प्रदेश के हिसाब से मुस्लिम आबादी घनत्व मैक्सिमम है, यहाँ पर सबसे अधिक है। और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्रशासित प्रदेश में सबसे अधिक लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का ही है। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। इसके बाद है लैंडफॉल द्वीप के पूर्वी साइड में स्थित है नारकोंडम द्वीप। यहीं पर भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है। और इसके बाद है बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर इसके बाद है मध्य अंडमान जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। इसके बाद है दक्षिणी अंडमान जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी है पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर 1872 में लॉर्ड मेयो को मार दिया गया था। हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, इसीलिए इसे दक्षिण में भारत का स्थित है ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु यहीं पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वन घनत्व के हिसाब से वह अंडमान निकोबार में स्थित है। इसकी कुछ जनजातियां हैं अंडमान निकोबार की, शोम्पेन, निकोबारी, जारवा, सेंटलीज, ओंग, ये सब जनजातियां हैं अंडमान निकोबार की। अब अगला टॉपिक दे है भारत की प्रमुख खाड़ियाँ। खाड़ी की बात करें अगला टॉपिक देखें प्रमुख खाड़ी की बात करें तो कच्छी खाड़ी, भुज और जामनगर के बीच में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में पड़ता है जो भुज और जामनगर के बीच में है। इसके बाद खंभाती खाड़ी जो भावनगर और सूरत के बीच में है। इसके बाद है बैंक खाड़ी, फिर कारावाड़ की खाड़ी, फिर पूर्वी साइड में है चिल्का झील है।
नीचे है आपको, इसी में है पूर्वी साइड में है अंडमान सागर, और साउथ में है मनमारी की खाड़ी, पाक जल संधि, पाक की खाड़ी और हिंद महासागर नीचे है, सबसे साउथ में है। भारत के प्रमुख तट रेखा की बात करते हैं, तट को क्या बोलते हैं दिखाना है। तट की बात करते हैं तो काठियावाड़ तट यह गुजरात में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा तट भी है काठियावाड़ तट, और यह कच्छ से लेकर दमन के बीच में है के तट को काठियावाड़ तट बोलते हैं। दमन से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट बोलते हैं, और गोवा से मंगलोर के बीच के तट को कन्नड़ तट बोलते हैं, और मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच के तट को मालाबार तट कहा जाता है। फिर कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक कोरोमंडल तट कहा जाता है, और पुलिकट झील से महानदी डेल्टा तक उत्तरी सरकार कहा जाता है, और महानदी डेल्टा से गंगा का मैदान तक उत्कल तट कहा जाता है। तो तट भी देख लिए ये कौन सा तट को क्या बोला जाता है और कौन सा तट कहाँ पे है। फिर हम देखेंगे कि अगर नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत की प्रमुख मैदान में सबसे ऊपर है पंजाब और हरियाणा का मैदान, इसके बाद है जस्ट उसके नीचे राजस्थान का मैदान, फिर उसके पूर्वी साइड में है गंगा का मैदान, फिर गंगा के मैदान के पूर्वी साइड में ब्रह्मपुत्र का मैदान, या उसके नीचे गंगा के मैदान के नीचे छत्तीसगढ़ का मैदान। दोस्तों यह मैदान का निर्धारण एक्चुअली नदियों के द्वारा किया जाता है, और इसके नीचे है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। भारत की संदर्भ में कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा सबसे पहले देखें, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको क्रम से याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर पे मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो पहले नंबर पर राजस्थान है, पहले नंबर पे देखें गुजरात, सेकेंड नंबर पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम है। इसके बाद अगर देखें कि कर्क रेखा से सबसे नज़दीक की राजधानी कौन सी है तो वह झारखंड की राजधानी रांची, जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। और क्वेश्चन बन सकता है कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है, तो वह है जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है। यह कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी है। क्वेश्चन ये नेक्स्ट बन सकता है यहाँ पे कर्क रेखा के नज़दीक शहर कौन कौन से हैं, तो उसी ट्रिक से याद रखेंगे गढ़वा, G फॉर गांधीनगर, U फॉर उज्जैन, R फॉर रांची, B फॉर भोपाल और A फॉर अगरतला। ये कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर है। और रांची जो है वह कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है और सबसे नज़दीक भी राजधानी है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत की देशांतर रेखा, ये साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को देशांतर रेखा कहा जाता है। यह टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे भारतीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच रेखा के मध्य, ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड से हो जाती है और भारतीय मानक समय रेखा साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का अंतर 5.5 घंटे का होता है। भारतीय मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरती है, इसे साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत एवं पहाड़ियाँ।
तो पहले देखेंगे राजस्थान में एक है अरावली की पहाड़ियाँ, जो सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं और यह प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद है उसके नीचे विंध्य की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत जिसे बोलते हैं विंध्य पर्वत, और इसके बीच में है मालवा का पठार। तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा का पठार किन दो पर्वतों के बीच में है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच में है। उसके बगल में है पूर्वी साइड में है कैमूर की पहाड़ियाँ, और इसके बाद है उसके विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। फिर गुजरात में है गिर की पहाड़ियाँ, मांडव श्रेणी, अजंता श्रेणी पूछा जाता है। अजंता श्रेणी कहाँ स्थित है? यानी अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है, और यह केवल और केवल एक राज्य में स्थित है, केवल महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला की पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र में स्थित है। हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट पहाड़ी भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद अगर देखें तो नलामलाई की पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जावादी की पहाड़ियाँ, सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ यह केरल में भी थोड़ा सा है, हिस्सा है इसका, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु में भी स्थित है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु भी नीलगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है। पहाड़ियों की रानी से भी नीलगिरी की पहाड़ी को जाना जाता है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ नीलगिरी से जस्ट नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और उसके नीचे जो है वो कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी क्या है पूछा जाएगा तो इसे बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्नामलाई की पहाड़ी किन दो पहाड़ी के बीच में है? वह नीलगिरी और कार्डेमम के बीच में है। और पूर्वोत्तर भारत के देख ले कौन कौन पहाड़ी है, तो डाफला की पहाड़ी है, मिसमी की पहाड़ी है, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है नागालैंड में नागा की पहाड़ी, और फिर मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है, और गारो खासी जयंतिया जो मेघालय की पहाड़ी है। पहाड़ी भी देख लिए। इसके बाद है प्रमुख चोटी, इसमें है बोर्ड चोटी, ये आपको है लद्दाख में स्थित है। गौड़वी राष्ट्रीय भी लद्दाख में स्थित है। क्रेसरभूम लद्दाख में है। फिर नागा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह आपको नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो 85-98 मीटर है, और यह सिक्किम में स्थित है। फिर सारामती पहाड़ी ये पूर्वी साइड का है, पूर्वोत्तर साइड का। ब्लू पीक मिजोरम में स्थित है। इसके बाद मेघालय में नोकरे की पहाड़ी, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में। फिर धूपगढ़ की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। गोरखनाथ की पहाड़ी गुजरात में है। फिर महाराष्ट्र में है कालसुबई की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। इसके बाद है कर्नाटक में कुंद्रेमु की पहाड़ी। इसके बाद है दोडा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दोडा बेटा। और इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। और महेंद्रगिरी पर्वत उसके नीचे है। अगस्त्यमलाई है, उसके नीचे है महेंद्रगिरी पर्वत। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी वो महेंद्रगिरी है। भारत की प्रमुख दर्रे की बात करें तो दर्रा बनिहाल दर्रा वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा मुख्य दर्रे की बात करेंगे। बुर्जिल दर्रा वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा
फिर जोजिला दर्रा, ये सब आपको काराकोरम जोजिला, मीनाटेक दर्रा, ये सब लद्दाख में स्थित है। 12 लाचला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह मंडी को लेह से जोड़ता है। 12 लाचला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है रोहतांग दर्रा। इसके बाद है शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी का प्रवेश यहीं शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है सतलज नदी। फिर उत्तराखंड में आए तो माना दर्रा है, नीति है, फिर धर्मा दर्रा है, फिर लिपुलेख दर्रा है। उत्तराखंड में 4 दर्रा देखेंगे, माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख। फिर सिक्किम में नाथुला और जलेपला, सिक्किम में है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, जो फिर यांगयाप दर्रा, फिर यांगयाप दर्रा की लिखापानी दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू दर्रा जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग जोड़ता है दर्रा, वह है बुरहानपुर दर्रा। और एक महाराष्ट्र में एक दर्रा है थाल घाट, जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है। अभोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और दर्रा जो होता है दोस्तों, वह पहाड़ी के बीच में छोटा सा संकीर्ण रास्ता को दर्रा बोलते हैं। फिर साउथ में दर्रा है पालघाट दर्रा, फिर सेनकुर दर्रा और पालघाट सेनकुर, 2 दर्रा है। जो पालघाट दर्रा कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है, और सेनकुर दर्रा जो भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा है, वह तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। फिर पंजाल दर्रा कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बारा लाचला दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। माना दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। प्रमुख पठार की बात करें और हिमनद की बात करें तो पठार को पहले देख लेते हैं। लद्दाख का पठार लद्दाख में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार जो है वह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल श्रेणी के बीच में स्थित है मालवा का पठार। फिर कच्छ का पठार गुजरात में स्थित है। काठियावाड़ का पठार भी गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद है बघेलखंड का पठार। यह बघेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में थोड़ा हिस्सा पड़ता है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है महाराष्ट्र का पठार जो महाराष्ट्र में स्थित है। और कर्नाटक में है कर्नाटक का पठार। तेलंगाना में है तेलंगाना का पठार। इसके बाद है झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। फिर मेघालय में मेघालय का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है, इसे भारत का अरूर प्रदेश भी कहा जाता है और जो बिटुमिनस कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और पठार में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, जिसमें टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। इसके हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर। यह त्रिभुजाकार भूभाग में है और जो 8 राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके अंतर्गत 4 पठार शामिल होते हैं, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और दंडकारण्य क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है बंदरगाह। तो बंदरगाह क्या, जहाँ से समुद्री है जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके लिए इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है?
सागरमाला का परियोजना क्या है, भारतमाला परियोजना क्या है, पर्वतमाला क्या है, सबको देख लेते हैं। सागरमाला क्या है, देश के सभी बंदरगाह को आपस में जोड़ना और विकास करना सागरमाला का उद्देश्य है। भारतमाला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना। पर्वतमाला है रोपवे सेवा के विकास में जो है वृद्धि करना। और हरित बंदरगाह परियोजना, बंदरगाह को स्वच्छ और हरियाली बनाना। ये चारों परियोजना देख लिए। इसके बाद देखें बंदरगाह को, तो कांडला बंदरगाह जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है, यह गुजरात में है, कांडला बंदरगाह। इसके बाद मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद नहावा शोहाबा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है, यह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है, यानी आधुनिक ढंग से सबसे मॉडर्न है। फिर गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। फिर इसके बाद है कर्नाटक में मंगलुरु बंदरगाह, जो लौह अयस्क के लिए फेमस है, और यहीं से लौह अयस्क ईरान को निर्यात किया जाता है। फिर इसके बाद है केरल में कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है तमिलनाडु में एन्नौर है। फिर तूतीकोरिन है। फिर चेन्नई बंदरगाह जो सेकेंड सबसे बड़ा बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है चेन्नई को। इसके बाद है उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। फिर पश्चिम बंगाल में कोलकाता। और इसके बाद एक और है जो अंडमान निकोबार में है। ये बंदरगाह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कृत्रिम बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। और भारत का आधुनिक बंदरगाह नहावा शोभा बोलते हैं, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का ज्वारी बंदरगाह कांडला एवं पारादीप बंदरगाह को कहा जाता है। उत्तर भारत का सबसे अधिक आपूर्तिकर्ता है कांडला बंदरगाह। जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है वहीं से। ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में। भारत का चीनी बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। और भारत का चाय बंदरगाह कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है। भारत का कॉफ़ी बंदरगाह मंगलुरु पोर्ट को कहा जाता है। मसाले का प्रसिद्ध निर्यात बंदरगाह कोच्चिकोड बंदरगाह है। पश्चिमी तट का सबसे सुंदर बंदरगाह कोच्चिन अरब सागर में स्थित है। और पूर्वी तट का सबसे सुंदर बंदरगाह विशाखापत्तनम है। भारत का रसायन बंदरगाह दहेज बंदरगाह गुजरात में स्थित है। भारत की प्रमुख झीलें देखें तो बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे या ताज़े पानी भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद डल झील भारत की सबसे बड़ी नौकायन झील है, वह जब भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इसके बाद सूरजकुंड ये भी एक झील है जो हरियाणा में स्थित है और यह रामसर साइट में भी शामिल है। इसके बाद रामगढ़ ताल, यह आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है। पश्चिम भारत की सबसे बड़ी झील है यह सांभर झील। फिर राजस्थान में पुष्कर झील है। और नल सरोवर झील गुजरात में स्थित है। चुलामो झील भारत की सबसे ऊंची झील चुलामो झील जो सिक्किम में स्थित है। चुलामो झील। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील और यह एक लेगून झील भी है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुडी झील जो है केरल में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील। एक है पूर्वोत्तर भारत में लोकटक झील है ना, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। अब यहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लमजाओ स्थित है।
दोस्तों अगर यह हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।